की खामोशी में जब तू आए रुकती नहीं। कुरान की हर आयत दिल को सुकून सा देती है। ये सफर कुरान के इस हिस्से में मैं मिल रही हूँ आजान गुरु के फाउंडर मोहम्मद सुफियान सैफ से, एक ऐसी विजनरी जो डिजिटल दौर में कुरान की तालीम को हर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 2022 में दिल्ली से शुरू हुआ आजान गुरु आज एक कंप्लीट एडटेक बल्कि फेथ टेक प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां बच्चों से लेकर एडल्ट तक हर लर्नर 24/7 तजवीद, फ्लुएंसी और रेसिटेशन इंप्रूव कर सकता है। सपोर्टेड बाय जामिया मिलिया इस्लामिया, क्वालिफाइड टीचर्स, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, लाइव क्लासेस, आजान गुरु ने लाखों यूजर्स का भरोसा जीता है। आज मैं उनके मिशन, उनकी मेहनत और कुरान से उनके खुलूस को और बेहतर समझने की कोशिश करूंगी। अस्सलामुअलैकुम, आप सबका इस्तकबाल है मेरे आज के नए एपिसोड में। और मेरे साथ ये जो शख्सियत बैठी है ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई। वालेकुम अस्सलाम। सुफियान भाई, आप खुद ही अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम सुफियान सैफ है और मैं एक कुरान लर्निंग प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ अजान गुरु के नाम से, माशाल्लाह। जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख के समथिंग डाउनलोड्स हैं और माशाल्लाह। iOS और एंड्रॉयड दोनों पर हमारी एप्लीकेशन मौजूद है। वाओ, ये जो कुरान ऐप है, कैसे आपको कॉन्सेप्ट आया कि हाँ, वैसे तो कुरान ऐप्स काफ़ी बने हुए हैं जी। आई थिंक, आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपको भी शुरू करना है? आपको किन मासेस को आपको कवर करना था या आपको पहुंचाना था अपना ऐप? कोविड के टाइम पे मैं बायजूस में काम कर रहा था, अरे वाह। तो मुझे लगा कि जब असरी तालीम के लिए इस तरह की एप्लीकेशन और इस तरीके से एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बन सकता है, जी, तो कुरान के लिए क्यों नहीं बन सकता। और मेरा ये थॉट था और हम लोगों ने एक रिसर्च की थी कि जो नाजरा कुरान है उस पर बहुत कम काम हुआ है दुनिया भर में, लेकिन नाजरा पे बहुत कम काम हुआ है और वो बेसिक है। यानी तफ़हीम पे कुरान पे बहुत काम हुआ है, ट्रांसलेशन पे बहुत काम हुआ है। तो दुनिया भर में बहुत सारी एप्लीकेशन और नॉर्मल उस तरह की एप्लीकेशन मौजूद है कि जो हम तिलावत कर सकते हैं। तो जिनको पहले से पढ़ना आता है उनके लिए तो बहुत सारा एप्लीकेशन और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, और या उन जिनको उसका तर्जुमा पढ़ना है उसके लिए भी एप्लीकेशन मौजूद है। लेकिन जिनको बिल्कुल कुछ भी पढ़ना नहीं आता तो वो कैसे करें, वो कैसे पढ़ सकते हैं? और ख़ास करके जब उनकी उम्र जो है वो बढ़ गई हो। बच्चों के लिए तो चलो हम मकतब और मदरसे में भेज सकते हैं, और अब तो ये अर्बनाइजेशन का दौर है, लोग शहरों में आ गए हैं, हर जगह मकतब मदरसा है ही नहीं, उन तक रसाई नहीं है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन पर जब सारी चीज़ें हम मोबाइल पर एक्सेस कर पा रहे हैं आज के दौर में, हम हर चीज़ को ऑर्डर कर लेते हैं, तो उनके लिए उस दौर के अंदर हम कुरान को क्यों नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं सीख सकते। तो ये थॉट था, उसको लेकर के फिर हमने शुरू किया। और इब्तिदा में हमने जो आउटसोर्स किया टेक्नोलॉजी को, और बाद में फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो आप देख रहे हैं, तो वो टीम बैठ के उस पर डेवलपमेंट करती है। ब्यूटीफुल थॉट, ब्यूटीफुल। ये सिर्फ इंडिया में ही है ऐप? नहीं, एप्लीकेशन को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो लेकिन जो हमारा अभी फोकस है, तो ज़्यादातर लोग इंडिया से जुड़ते हैं, लेकिन वो लोग भी जो उर्दू जानते हैं या हिंदी जानते हैं या रोमन जो हम बातचीत करते हैं हिंदुस्तानी, और वो अगर कहीं बाहर रह रहे हैं तो वो भी हमारी एप्लीकेशन से फ़ायदा उठाते हैं। उठा सकते हैं, माशाल्लाह। तो सुफियान भाई, मेरा ये दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है इस ऐप को यूज़ करने के लिए, इसके अंदर क्या ये पूरा मतलब कुछ वो जो पॉपअप होते हैं एनिमेशंस, कुछ उस बेस्ड है या लाइव ट्यूटोरियल्स हैं? एक्चुअली बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुछ खिलौना टाइप बन जाता है। बहुत सारी इस तरह की एप्लीकेशन हमने देखी है कि वो बहुत नेक नीति से ज़ाहिर शुरू की जाती होंगी, लेकिन वो पूरा एक प्रोसेस नहीं होता उसमें लास्ट तक। तो हमारी एप्लीकेशन इससे इतर है। हमारी एप्लीकेशन में आप एक बाकायदा एक लाइव ट्यूटर होगा जो आपको पढ़ा रहा होगा। फिर जो लेसन्स होंगे उस लेसन्स के बिहाफ पे क्विज उसके अंदर होता है बाकायदा, कि आपको वो लेसन सही से समझ में आया है कि नहीं आया है। तो उसके बाद में, और वो सही क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन या रॉन्ग रिप्लाई उन्होंने दिया है तो वो भी वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद में होमवर्क होता है कि जो पूरा लेसन किया, अगर वो 10 मिनट के अंदर कोई चीज़ उन्होंने समझी है तो वो कैसे 10 सेकंड के अंदर उसको पूरा रिवाइज कर सके। मतलब पूरा एक, मतलब मैं कहूँगी कि एक असाइनमेंट सा या एक वर्कशीट सी बन गई है। बिल्कुल, वो वर्कशीट।
मैं थोड़ा-सा और आपके अज़ान गुरु ऐप को और डीपली जानने के लिए मैं जानना चाहती हूँ। पर्टिकुलरली अगर बच्चे यूज़ कर रहे हैं, जैसे समझ लीजिए 15 साल से कम उम्र के बच्चे, और फिर आ जाते हैं थोड़े से एडल्ट्स आ गए, फिर लेडीज़ आ गई। इनके लिए कुछ कैटेगरी वाइज़ कुछ मतलब कुछ क्लासिफ़ाई किया हुआ है क्या? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए इसमें क्या है कि हमने एक मेथड बनाया है कि अगर किसी को 3 तक गिनती आती है तो वो कुरान सीख सकता है। अरे वाह! यही क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है। ओके। 3 तक गिनती का मतलब ये है कि 3 ही नुक्ते होते हैं। जी। अगर ये वो पहचान लेता है तो फिर उसको कुरान सीखना आसान है। खुद कुरान कहता है कि वलक़द यस्सरनल कुरान, माशाल्लाह, है ना? बहुत माशाल्लाह। आसान बनाया गया है कुरान बिल्कुल। को। वो अलग बात है कि हम लोगों ने ऐसा एक हवा बना रखा है कि नहीं पढ़ना बहुत मुश्किल है, ये लोहे के चने हैं जो चबाए नहीं जाते हैं, बड़ा मुश्किल है। तो ये थॉट कहीं न कहीं हम लोग को मुश्किल में डाल देता है कि ये इल्म मुश्किल है। ये इल्म मुश्किल नहीं है, ये ज़्यादा आसान है। बस थोड़ी-सी नियत की ज़रूरी होती है और उसके बाद में आपको एक सही डायरेक्शन चाहिए होती है। तो अगर 3 तक गिनती आती है तो आप कुरान सीख सकते हैं, किसी भी एज में हो। 6 साल से लेकर के 70 साल, 80 साल के लोग भी आसानी के साथ कुरान सीख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एप्लीकेशन पे ये सारी मिसालें मौजूद हैं। 70 प्लस जो लोग हैं वो भी पढ़ रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, वो लोग भी हैं। डिफेंस में हैं, पुलिस में हैं और प्रोफेशनल जॉब्स के अंदर हैं, कोई इस तरह का काम कर रहे हैं बिरयानी से। अभी 2-4 रोज़ पहले मेरे पास एक कॉल आया था कि उन्होंने कहा कि मुझे टाइम बहुत कम रहता है, मैं कैसे पढ़ूँगा? तो उन्होंने ऑलरेडी हदिया पे किया हुआ था। फिर मैंने उन्हें पूछा कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रेन मास्टर हूँ। मैंने कहा ट्रेन मास्टर क्या होता है? बोले कि जो ट्रेन चलाते हैं। तो बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह हर कैटेगरी के लोग जो है वो कुरान पाक सीख पा रहे हैं जस्ट बिकॉज़ कि एक एप्लीकेशन उनके पास मौजूद है। वो iOS से एंड्रॉइड से ऐप को डाउनलोड करते हैं, छोटा-सा हदिया पे करते हैं और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करते हैं। घर बैठे बिना किसी प्रॉब्लम के वो आसानी के साथ कुरान पाक सीख सकते हैं। सुफियान भाई, आपसे ये लोग आपको मैसेजेस कहाँ करते हैं? हाँ, तो एक पूरा सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है। वैसे तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ ऑटोमेट है। जी। जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर में खुद से वो कोर्सेज़ दिख जाते हैं जी, कि जी। ये अदर कोर्सेज़ टोटल हैं कि जो बड़ों के लिए हैं जी, जी। और ये किड्स के लिए हैं। तो इस तरह के कोर्स हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़ है कि मेरे लिए कौन-सा कोर्स सूटेबल है, तो हमने एक यहाँ मैकेनिज़्म बनाया है कि चेक योर कुरान नॉलेज। वो इस पे क्लिक करेंगे, कुछ क्वेश्चंस का जवाब देंगे, तो उनके लिए सूटेबल कोर्स वहाँ पॉपअप में आ जाएगा कि ये कोर्स आपके लिए सूटेबल है, यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पढ़ लेंगे। बहुत तो है। ये एक तरह से वो खुद कर लेते हैं। तो ये ऑटोमेट है, जैसे वो हदिया पे कर देते हैं उनके लिए ऑटोमेटिक कोर्स मिल जाता है, सामने वो अपना पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग की हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, तो वो फिर हमारी हेल्पलाइन नंबर पे आ जाते हैं जो ऐप के अंदर ही मौजूद होता है। यहाँ पे आप सपोर्ट के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे डाउट्स हैं जिनको वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हैं कि जो फीडबैक भेज सकते हैं या हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो वो वहाँ भी चीज़ें ऑटोमेट हैं। बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है जी, सब कुछ। बिल्कुल। वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ज़रूर इस ऐप को इस्तेमाल करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, और रेकमेंड भी करूँगी। अ, आपका थोड़ा-सा ये मेरी ऑडियंस को ज़रूर बताइए कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं? मतलब ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन तो मैं थोड़ा यहाँ इस सोच तक जाने के लिए कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं या क्या? तो पहली बात तो ये कि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलॉन्ग नहीं करता हूँ। ओह! मैं मदरसा प्रोडक्ट हूँ और मदरसे में ही मैंने पढ़ाई की है। 8 साल मदरसे में रहा हूँ। उसके बाद हमारा एफ़िलिएट था जामिया मिलिया इस्लामिया से, तो वहाँ पे मेरी बाकी पढ़ाई हुई है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंतज़ामिया की पढ़ाई थी, सोशियोलॉजी समाजियात, समाज कैसे चलता है, तो समाज के ऊपर थी। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जर्नलिज़्म मैंने किया था। उसके बाद मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम है जो मैं देख रहा हूँ समाज के अंदर, तो उसको सॉल्यूशन बनाने के लिए फिर हमने, क्योंकि दौर टेक्नोलॉजी का है, तो टेक ड्रिवन सॉल्यूशन हमने बनाया। धीरे-धीरे काम करते-करते, ठोकरें लगते-लगते इन 3-4 सालों में हमें अब टेक्नोलॉजी की अल्हम्दुलिल्लाह समझ हो गई है कि कौन से लॉजिक, कौन सी कंडीशंस कैसे वो बनेंगी और कैसे हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम यूज़र जर्नी को समझते हैं और फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ देख रहे हैं कि इतने सारे माशाल्लाह, माशाल्लाह। डेवलपर्स बैठे हैं जो उसको फिर ज़मीन पे उतारते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सुफियान भाई, माशाल्लाह आप इतने मतलब आप आलिम हैं,
मैं चाहूंगी कि आप प्लीज हमारी ऑडियंस के लिए कोई खास पैगाम देना चाहें तो प्लीज। देखिए, रमज़ान चल रहा है और हदीस कुदसी है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। यही हमारे पूरे इस एप्लीकेशन का थॉट है कि हम उनमें शामिल हो जाएं किसी भी तरह से, कि जो सिखाने वाले बन जाएं या सीखने वाले बन जाएं, ताकि हम सबसे बेहतर करार पाए अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक। और कुरान मजीद में अगर हम एक हर्फ भी पढ़ते हैं तो उसकी एक नेकी मिलती है, और वो एक नेकी मिसलहू अशर 10 के बराबर होती है। और जब हम रमज़ान के अंदर उसको कैलकुलेट करते हैं तो एक नेकी 70 के बराबर हो जाती है। माशाल्लाह। तो कहीं ना कहीं हम, अगर हमें सवाब चाहिए और हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो एक बेसिक चीज़ है कि हम कुरान पाक को ज़रूर सीखें। इसलिए कुरान पाक को जब हम सीख चुके होंगे तो हम तिलावत सही से कर पाएंगे, हम गलतियां नहीं करेंगे। अगर हम कुरान पाक को पढ़ना जानते हैं लेकिन हम गलतियां करते हैं, काफ को हम काफ पढ़ देते हैं, शीन को हम सीन पढ़ देते हैं, तो कल्ब जो है वो कल्ब हो जाता है, यानी जो दिल है वो कुत्ता के माना बन जाता है। तो हमें सही अल्फाज की अदायगी के साथ जो सही लुत्फ़ है कुरान पाक का, वो तभी हमें मिल पाएगा जब हम सही तरीके से तिलावत कर पाएँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मकतब में किसी से सीखें, किसी आलिम से सीखें, जहाँ जिससे आप सीख सकें कुरान पाक को सीख लें। और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें आपके लिए दस्तयाब नहीं हैं, तो आप फिर प्ले स्टोर का सहारा ले सकते हैं। आप कुरान पाक अजान गुरु के साथ अजान सीख गुरु सकते के हैं। साथ सीखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत जज़ाकल्लाह। इसमें से आप अपना फेवरेट कलर ले लीजिए और जरा तो सा। मैं ये निकाल लेता हूँ शुरू जी करें। जी जी। तो इसमें आयत है सूरह अल बकरा की 153 नंबर आयत। कुरान की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद तलब कीजिए सब्र और सलात के साथ, यानी नमाज के साथ और सब्र के साथ, और बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। तो ये पैगाम भी एक तरह से इस जी जी जी। सूरह का, और एक तरीके से हमारे ऑडियंस के लिए भी, आपके ऑडियंस के जी, लिए जी, ये यही लास्ट पैगाम हो सकता है इस वीडियो बहुत का। बहुत बहुत प्यारा पैगाम है जी। सुफियान भाई आपके लिए प्लीज। जज़ाकल्लाह खैर, आप इतनी दूर से आए और लोगों तक कैसे ये पैगाम पहुँचे। आप अल्हम्दुलिल्लाह जो सफ़र शुरू किए हुए हैं, सफ़र कुरान, रमज़ान जो है नाजिल, रमज़ान में नाजिल हुआ माशाल्लाह कुरान जी पाक, जी जी। तो आपने जो थीम चुनी वो भी छोटी बहुत ही सी बेहतरीन कोशिश है। है और और अल्लाह पाक मिला रहा है मुझे लोगों से, और मैं आप तक भी पहुंची हूँ। कैसे पहुंची मैं आपको बताऊंगी। इन्नमल अमालु बिन्नियात, माशाल्लाह, बस इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमाल का जो दारोमदार है वो नियतों पे है। नियतों तो पर है। आपने एक नियत की और अब लोग मिलते जाते हैं कि आप महज भले आप 5 अकेले मिनट के चलें। अंदर आपसे बात हो गई। सिर्फ सर्च किया, ढूंढा, इन्होंने ढूंढा, मैंने कॉल किया, आपने रिसीव कर लिया, कॉल बैक आ गई, और जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। बिल्कुल, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक दुआ में खूबसूरत याद तोहफा। रखिएगा प्लीज। जरूर जरूर इंशाल्लाह। ठीक, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इंसान की नियत अगर अल्लाह की राह में है तो अल्लाह अपने बंदे के लिए रास्ते खुद आसान कर देता है। और आज की यूथ को देखकर लगता है कितनी खूबसूरती से वो कुरान की रोशनी को हर घर तक ले जा रहे हैं। दुआ है आजान गुरु अपनी नियत के साथ सही लोगों तक पहुंचे, इंशाअल्लाह।